कबाड़ से करोड़ों का धंधा। तो आज हम मिलने आए हैं स्क्रैप अंकल, जो कि शार्क टैंक में उनको फंडिंग भी मिली है, उनके फाउंडर मुकुल चावड़ा से, कि कैसे कबाड़ों से वो करोड़ों का धंधा कर रहे हैं। सब कुछ डिटेल में जानेंगे मुकुल से। तो मुकुल, वेलकम टू स्टार्टअप ज्ञान। थैंक यू फॉर हैविंग मी यार। इंडिया 2016 में 277 मिलियन टन का म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट किया था, जो कि पूरी दुनिया का 13% था, और ये अमाउंट 2030 तक बढ़ के 380 मिलियन टन हो जाएगा। अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट तो चाहिए ही। अब दिल्ली का बलसवा लैंडफिल देख लो, 62 मीटर का हाइट हो ही चुका है, ताजमहल को भी बहुत जल्द क्रॉस कर लेगा। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट का काम 25 साल के दिल्ली के रहने वाले मुकुल करते हैं, और उनकी कंपनी स्क्रैप अंकल का वैल्यूएशन 12 करोड़ हो गया है। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि कैसे उन्होंने अपना बिजनेस कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि अगर आपको किसी को 1-2 लाइन में अपना बिजनेस समझाना हो, क्या करते हैं आप? अब डिपेंड करता है, अगर 2 वर्ड में समझाना है तो ऑनलाइन कबाड़ी वाला बोल सकता हूँ मैं। तो इसमें आप एक महीने का कितना कमाते हैं अप्रोक्स? बाय रेवेन्यू अगर देखें तो 35 लाख के आसपास अभी, मतलब लास्ट मंथ का देखें। नॉर्मली लोगों को ऐसे फैंसी चीजों में स्टार्टअप करना होता, तो वो छोड़ के आपने बिल्कुल कबाड़ी में शिफ्ट किया, तो वो आपका डिसीजन कैसा था? देखो, मेरे को ना फैंसी चीजों की नॉलेज पूरी है, टेक सैवी भी मैं बहुत हूँ, बट मेरे को ना रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। ये ना फ्यूचर की प्रॉब्लम है, अभी हमें दिख नहीं रही है। जब धीरे धीरे ना बहुत कंज्यूमरिज्म बढ़ता जा रहा है, परचेजिंग पावर बढ़ती जा रही है हर किसी की, तो जितना ज्यादा खरीदोगे सामान उतना ज्यादा जंक प्रोड्यूस होगा। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो किंग बना सकता है। जो भी कंपनी चलेगी ना वो राज करेगी, बहुत बड़ी। तो समझ रहे हो, बहुत बड़ी मतलब जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं। हम गूगल, फेसबुक या फिर जोमेटो, स्विगी देख रहे हैं, तो उस लेवल की कंपनियां बना। मतलब अगर कोई बनाना चाहे तो जोमेटो, स्विगी वगैरह से बड़ा भी बना सकता है। कुछ नहीं है इस आइडिया में बड़ा, सारा खेल यहाँ एग्जीक्यूशन का आता है। हर किसी के बस का ही नहीं है करना एग्जीक्यूट, क्योंकि सबसे पहला तो ये थोड़ा हाइप्ड अप नहीं है। पढ़ा लिखा बंदा इसमें घुसना नहीं चाहता। अगर कर भी जाती है तो वो धक्के नहीं खा सकते, चप्पल नहीं खींच सकते अपनी। मैंने देखा है कई हमारे कॉम्पिटिटर्स थे जो बंद हो गए, उनके फाउंडर्स यूएस से आए थे, यूके से आए थे पढ़ लिख के, वो ना एसी में बैठ के काम करना चाहते हैं। अरे यार मुकुल, आपने बताया कि बहुत इंटरेस्टिंग वेस्ट आप कलेक्ट करते हो। मेरा सवाल है कि आपने ऐसे सबसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स क्या वेस्ट में मिले? मतलब कोई महंगी चीज, कोई अनोखी चीज? यार कुछ भी आता रहता है। लाइक अभी रिसेंटली एक मसाज चेयर आ गई थी। अच्छा, वो पूरा चलती है? हाँ, वो प्रॉपर चलती है और काफी एक्सपेंसिव भी थी वो। मैंने ऑनलाइन उसका प्राइस चेक किया था। और पुराने ग्रामोफोन्स आ जाते हैं, वुडन टीवीज आ जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आती रहती हैं मतलब स्क्रैप में। और अभी तक आपका ऐसा कौन सा प्रोडक्ट जो कि सबसे महंगा प्रोडक्ट हो, जो कि वेस्ट में आया हो? मैकबुक आते रहते हैं यार कभी तो। मैकबुक तक आ चुका है। हाँ, बट मतलब इतना नहीं, बहुत रेयर होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी लेते हो, पेपर लेते हो, कार्डबोर्ड लेते हो, कार लेते हो। सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा वाला सेक्टर होता है इनमें? मतलब मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, क्योंकि उसमें कुछ चीजें आप रिफर्बिश कर पाते हो, बट उसके लिए आपको कुछ ऑथराइजेशन चाहिए होती है। जैसे यू हैव टू बी एन ऑथराइज्ड रिसाइकलर एंड एन ऑथराइज्ड रिफर्बिशर, जो हम अभी नहीं है, बट हम अपने उनको जिनको देते हैं वो लोग हैं। वो अगर किसी को शुरू करना है तो दैट कैन बी वेरी प्रॉफिटेबल। एंड उसके अलावा तो लो प्रॉफिट की अगर बात करें तो बहुत हाई वॉल्यूम आइटम्स हैं जिन्हें हम फास्ट मूविंग आइटम्स बोलते हैं, जैसे कि पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, तो थोड़ा लो प्रॉफिटेबल होती है वो। बट एवरेज करें तो हम 40 to 45% का ग्रॉस प्रॉफिट आता है फ्रॉम कस्टमर टू द रिसाइकलर। सवाल ये कि अगर किसी को ये वेस्ट से रिलेटेड कुछ बिजनेस शुरू करने हो, हाँ, क्या पॉसिबल बिजनेस ऑप्शन होते हैं? यार बहुत सारे ऑप्शंस है वेस्ट में यार। मतलब फ्यूचर भी बहुत अच्छा है वेस्ट के बिजनेसेस का। जैसे आप अपसाइकलिंग के चीजें कर सकते हो, जैसे एक स्क्रैप शाला करके पिछले साल आया था शार्क टैंक में, वो अपसाइकल करके चीजें बनाता था। अपसाइकल मतलब? अपसाइकल का मतलब होता है कि पुराने सामान से नया सामान बनाना, इनोवेटिव वेस्ट से। जैसे मान लो एक प्लास्टिक की बोतल को आप अच्छे से काट के उसमें आप उसको एक डिजाइन पीस फ्लावर पॉट की तरह यूज कर लो, गमले की तरह यूज कर लो। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे अपसाइकलिंग आइडियाज आ रहे हैं। जैसे कैसेट्स होती हैं पुराने जो टेप रिकॉर्डर की, उसको पेंट करके बहुत अच्छी अच्छी चीजें लोग बनाते रहते हैं। तो आप देखोगे कई जगह अच्छी अपसाइकल चीजें मिलती हैं, बनती भी हैं। लिकर बॉटल्स होगी, इनसे भी बहुत कुछ आप डेकोरेट करके बना सकते हो। किसी भी चीज से आप कुछ नया बना सकते हो। और इंडियंस तो हम एक्सपर्ट हैं, जब तक वो हमारी पैंट शर्ट का पोछा नहीं बन जाता तब तक वो जाती नहीं है कभी कूड़े में। तो नई नई चीजें बनाओ और सोचो कि कैसे जुगाड़ बना के कितनी अच्छी चीजें बन सकती हैं आपके जंक को यूज करके, आपकी पुरानी चीजों को यूज करके। तो वो जरूर आप कर सकते हो और उससे एक ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हो। यार
यार वेस्ट में ना एक अवेयरनेस का भी बिजनेस हो सकता है, क्योंकि वेस्ट बढ़ना ही है, बट बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे कंज्यूमरिज्म बहुत फैल रहा है, कोई अच्छी चीज नहीं होती कि हम हर साल नया फोन खरीद लेते हैं। कंपनी तो चाहेगी हम खरीदे, ब्रांड तो चाहेगा कि भाई हम नया फोन खरीदे। इसमें तो मुझे वही आइडिया आ रहा है जो कैशिफाई ने भी पूरा बिजनेस बना दिया है। मतलब कैशिफाई तो यार यही सेकंड हैंड फोन को लेके रिफर्बिश करके बेचता है और अब उनका वैल्यूएशन $250 मिलियन क्रॉस कर गया है। तो मुकुल, जब आपने स्टार्ट किया था तब अकेले ये सब इतना मैनेज कैसे कर रहे थे? मेरे केस में MVP एक पैम्फलेट था। अच्छा, वो भी बहुत ही गंदा दिखने वाला पैम्फलेट था जो मैंने खुद बनाया, प्रिंटर से प्रिंट लिया, जाके बांटा है खुद ही, मार्केट में खड़ा होकर बांट दिया। मैं एक्चुअली पूरी रात जगा था, ऐसी एक नीचे हमारा एक इंक्यूबेशन होता है कॉलेज में, टेबल के नीचे ही सो गया था। जैसे ही मैं लेटा तभी मेरे को फोन आ गया कि भैया ले जाओ। उस टाइम मैं फाइनल ईयर में था, तो मेरे पास गाड़ी घर वालों ने बड़ी मुश्किल से दे दी थी। गाड़ी ले जाके पिकअप्स करके आता था। गाड़ी की फोटोज भी है मेरे पास, कबाड़ से भरी हुई। अच्छा, खुद ही पिकअप करते थे? हाँ, करना पड़ता है यार। चौथी मंजिल से कूलर उतार रहे हैं, फ्रिज उतार रहे हैं। अच्छा, अरे भाई बहुत मैं बता नहीं सकता, ये तो मैंने शार्क टैंक में भी नहीं बताया। हाँ। तो वो स्ट्रगल था एक यार, वो चैलेंजिंग होता है थोड़ा। तो यार ये इंडिया में आगे ये वेस्ट बिजनेस का सीन कैसे रहने वाला है? वेस्टर्न कंट्रीज में तो पैसा देना पड़ता है अगर आपको, इफ यू हैव टू रिमूव जंक फ्रॉम योर प्लेस। कबाड़ी लेने के लिए वो पैसे, हाँ, इसलिए लोग क्या करते हैं, वहाँ घर के बाहर रख देते हैं सामान, एंड यू नो देयर जस्ट राइट की फॉर फ्री या $0 की ले जाओ। अगर कोई नहीं लेके जाता देन दे कॉल द सर्विस टू यू नो रिमूव द जंक। यहाँ पे बहुत अलग चलता है। अगर आप देखें आज से 10 साल बाद फर्नीचर के लिए यू हैव टू पे। अगर आपको बेड डस्टबिन में थोड़ी फेंकोगे, जब आपको बेड खराब हो जाएगा, कोई खरीदे भी ना शायद उसको, आपको कि भैया पैसा लो ले जाओ इसको, इतनी बड़ी चीज है, मेरे घर में जगह घेर रही है, तो ये आएगा, थोड़ा लेट आएगा। तो ये जो आपने जो एक्चुअल में जो शार्क टैंक में आप बोल रहे थे कि समझने के लिए आपने एक्चुअल में कबाड़ी वाले अपार्टमेंट मूव किए थे या नहीं यार, ऑब्वियसली। और वहां पे तो इवन मैंने सिर्फ शुरू का बताया था कि 2 कबाड़ी वाले मैंने मूव करे। हुआ ये कि वो फिर हायरिंग करनी थी, तो सबसे बेस्ट हायरिंग का तरीका होता है उन्हीं को बोलो अपने कनेक्ट में से ले आए। तो वो 4 और ले आए, 6 कबाड़ी वाले, एक मैं और मेरा फ्लैट। तो ऐसे हो गया था। एक तो मैंने ये सीखा कि भाई कबाड़ी वालों को दिक्कत क्या आती है कि लोग इज्जत नहीं देते। उनमें बहुत दिमाग है भाई, सिर्फ एक एजुकेशन की कमी है, फॉर्मल एजुकेशन। मतलब मेरे को कई बार ये डर लगता है कि एजुकेटेड वाला चला गया तो नया ले आऊंगा। वो जो बंदे हैं ना कुछ, उनमें से 1-2 वो इतने दिमाग वाले हैं, मेरे को डर लगता है भाई ये ना चले जाए छोड़ के। रिप्लेसेबल नहीं है वो। अच्छा, इजीली, इतना दिमाग है उनमें। ओके। मेरा बिजनेस चलाते हैं वो। और एक और चीज आपने शार्क टैंक में बोल दी कि आप जो कबाड़ी वाले की इनकम भी बढ़ा रहे हो। हाँ, तो क्योंकि आपको अपना मार्जिन भी रखना होता है। हाँ, तो फिर कैसे इनकम बढ़ रहा है? क्योंकि कबाड़ी वाला खुद रखता तो सारा पैसा उसी के पास रहता ना। यार नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि एक तो हम मिडिल मैन हटा रहे हैं, तो पूरी सप्लाई चेन में बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं। जैसे एक कबाड़ी वाला होता है, फिर स्मॉल एग्रीगेटर, फिर मीडियम एग्रीगेटर, फिर बिग एग्रीगेटर, फिर फाइनेंसर, फिर रिसाइकलर। ये सप्लाई चेन है। हम क्या कर रहे हैं कि हम उनको ज्यादा पिकअप्स दे रहे हैं। बाकी इस पे काफी रील्स बन रही है, चीजें बन रही है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई जैसे मैंने बोला था कि 60-70 कमा लेता है, तो उसमें उनका खर्चा भी है। ठीक है, उनके पास एक पिकअप ट्रक है, सब कुछ है, तो कुल मिला के 80,000 रुपए मान लो वो कमाता है। 80 में से उसके 30-35 तो खर्च होते ही हैं। तो हमारे साथ रह के 50 के करीब वो खर्चे काट के 45-50 के करीब